नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहू क़ाला इन्नी अना अखूक फ़ला तब्तइस बिमा कानू यअमलून। और जब वो यूसुफ के पास गए, उसने अपने भाई को अपने पास जगह दी। कहा यकीन जान मैं ही तेरा भाई हूँ, तो जो कुछ ये करते हैं उसका गम न खा। गुज़िश्ता बयान में अर्ज किया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कहने पर ये लोग बनियामीन को लेकर जब वापस मिस्र में दाखिल होते हैं तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, या बुनैया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदा, एक दरवाजे से मत जाना, मुतफर्रिक अलग अलग दरवाज़ों से मिस्र में दाखिल होना। फलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम, तो जैसे बाप ने कहा था वैसे वो मिस्र में दाखिल हुए। इसकी वजह बताई कल कि जिस दरवाजे से बनियामिन दाखिल हुए उसके पास हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिल गए, या मुफस्सिरीन ने कहा ताकि तुमको नजर बद न लगे, क्योंकि ये भाई भी बड़े खूबसूरत थे, इसलिए। और एक तदबीर थी जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बताई, उस हैसियत से वो लोग दाखिल हुए। फिर उनको बुलाया, खाना खिलाया, और कल मैंने अर्ज किया दर्स में, दो भाई साथ में खाना खाने के लिए बैठे, तो बनियामीन जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे वो तन्हा रह गए, तो रोने लगे। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? तो कहा ये लोग अपने अपने अंदाज पर एक भाई को बिठाकर दो भाई होकर दस्तरखान पे बैठ गए। मेरा भी एक भाई था जिसका नाम यूसुफ था, काश वो होता तो मैं आज उसके साथ बैठता और दस्तरखान पे खाना खाता। तो मुझे वो याद आ गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तू मुझे अपना भाई यूसुफ बना ले तो ये तसव्वुर करके मैं ही तेरा भाई यूसुफ हूं, क्या ये कैसे हो सकता है? तुम औलाद याकूब में नहीं हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी रोना आ गया। आप चेहरे पे निकाब डाले हुए थे, चूंकि आप निकाब डालते थे, इतने वजी थे, और दस्तरखान पे खाना खाने के लिए बैठे। कल का सब याद है ना आपको? फिर मैं आगे बढ़ता जाऊं, आप पीछे नसिया मनसिया होता जाए। तो खाने के लिए बैठे, अपना निकाब लगाया था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम लुक़मे के लिए हाथ बढ़ाते तो हजरत बनियामीन जो थे वो हजरत यूसुफ के हाथ को बड़ा गौर से देखते। हजरत यूसुफ ने कहा ऐसा क्यों देख रहे हो? तो बनियामीन कहता है कि तुम्हारा हाथ मेरे भाई यूसुफ की तरह दिखता है। खैर ये सारी बातें हुई।
खाना खाकर बादशाह अजीज मिस्र ने उन्हें सब कहा अपने अपने कमरे में जाओ। उन सबको एक एक बिस्तर दिया जिसमें ये 2 सोएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से कहते कि तुम्हें एतराज ना हो तो तुम्हारा ये छोटा भाई है, इसको मैं अपने कमरे में सुलाऊं। वो तो ये चाहते ही थे भाई कि ये, चूंकि उनसे कोई दिली लगाव इनसे था नहीं, मगर चूंकि हजरत यूसुफ ने पहली बार कहा था आतूनी बि अखिल मिन अबीकुम, अपने भाई को मेरे पास ले आना। फइन लम तातूनी भी फला कैला लकुम इंदी वला तकरबून। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें अपने पास ले गए रात को और उन्हें अपने पास जगह दी, बिठाया, सुलाया। और रात में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कभी बनियामीन का मुंह सूंघते, कभी उनका कुर्ता सूंघते थे, क्योंकि वहां से आए हैं किनान से, अपने वालिद की खुशबू लेके आए हैं। हर जगह एक मकान की खुशबू होती है, हर जगह एक मकान की एक अलग अलग खुशबू हुआ करती है। जब रात तनाव गुजरी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना निकाब उतार दिया। निकाब उतारा तो चेहरा इतना चमकीला था। अब चूंकि जुदा हुए थे, वो बचपने का दौर था। बनियामीन जो थे उन्होंने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो कहा कि अरे तुम तो मुकम्मल मेरे भाई की तरह दिखते हो। ये सारी बातें होने लगी और खूब रोए हजरत बनियामीन। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें याद आ गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनियामीन से पूछा तुमने निकाह किया, शादी की? बनियामीन ने कहा मैंने निकाह किया, शादी की। कहा कितनी औलाद है, कितने बच्चे हैं? कहा 10, एक रिवायत में 3 बच्चे हैं। का एक उन औलाद में बड़ा हसीन है, उसका नाम भी मैंने अपने भाई के नाम यूसुफ पे उसका नाम रखा है। फिर रोए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो एक रिवायत बनियामीन ने कहा 3 बच्चे हैं। हजरत यूसुफ पूछते हैं बताओ उनके नाम क्या है? एक का नाम ज़ीब है, यानी भेड़िया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि नबी की औलाद होकर दरिंदों के नाम रखते हो? ज़ीब भेड़िया को कहते हैं, ये नाम कैसे तजवीज किया? बनियामीन कहता है मेरे भाई के ताल्लुक से सुना है कि उनको भेड़िया खा गया था, इसीलिए ज़ीब रखा है ताकि इस नाम से भाई की याद ताजा रहे। और दूसरे का नाम दम रखा था, दम, दम माने खून। तो कहा ये भी इसलिए ताकि भाई की याद ताजा रहे। और तीसरे का नाम ही यूसुफ रखा। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी रोए, बनियामीन भी रोए। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ कलमात फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, दुआ करते हैं। फिर जब रात का एक हिस्सा गुजर चुका तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं ही तुम्हारा भाई बन जाऊं? बनियामीन से कहते हैं उसके कायम मकाम में हो जाऊं। बनियामीन ने अर्ज किया आप जैसा मोहसिन अगर हमें मिले तो फिर हमें क्या जरूरत है, आप इतने एहसानमंद मोहसिन हैं। लेकिन आप औलाद याकूब तो नहीं है ना, आप याकूब के बेटे नहीं है ना, आप औलाद याकूब है ना, आप औलाद राहिल हैं। हजरत यूसुफ की माँ का नाम राहिल था और वही नाम बनियामीन की भी वही माँ है। तो आप ना याकूब और राहिल के बेटे हैं, तो फिर कैसे हो सकता है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फर्ते मोहब्बत से बनियामीन को गले लगाया और कहा भाई यकीन कर ले, काला इन्नी अना अखुक, मैं ही तेरा भाई यूसुफ हूँ।
बनियामीन के जिस्म पे लर्जा तारी हुई। तो आप यूसुफ हैं। फिर जो है मुकम्मल दास्तान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सुनाते हैं और फिर कहा कि हुजूर हुआ ये। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सारा वाकया अर्ज किया और बनियामीन ने, अब उनकी तो कोई खुशी की इंतहा ना रही, कहा अंत यूसुफ, क्या आप यूसुफ हैं? कहा मैं ही तेरा भाई यूसुफ हूं। मगर बताया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, मैं तेरा भाई हूं। फला तब्तइस बिमा कानू यफअलून, मगर भाई जो करते हैं उसका तू गम न खा। और एक और बात, जब तक मैं ना कहूं भाइयों को ये नहीं पता होना चाहिए कि मैं ही यूसुफ हूं। ठीक है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सुबह होती है, भाई जो गल्ला लेने आए थे वो गल्ला उन्हें दे दिया गया और जाने की बारी आई। क्योंकि सुबह रवाना होने वाले हैं ये लोग, गल्ला उनके ऊंटों में रख दिया गया और ये सुबह जब निकलने वाले हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ लिया हजरत बनियामीन ने। कहा हुजूर मैं आपको छोड़कर अब कहां जाऊं, अब आपकी जुदाई और बर्दाश्त न होगी। जब यकीन हो गया कि आप यूसुफ हैं तो कहने लगे अब चलिए। वालिद गिरामी का हाल सुनाया, का मत पूछिए, आपके गम में निढाल है और आपके गम में रोते रोते वालिद की आंखों की रोशनी भी चली गई। और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब वालिद ने आपको याद न किया हो, आपकी दुआइयां न दी हो। हर शय में आप ही उन्हें नजर आते हैं। और पूरा वाकया किनान का, शाम के सारे याकूब अलैहिस्सलाम के हालात सुनाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रो पड़े। मगर हिकमत इलाही थी, आपने बनियामीन से कहा जब तक मैं ना कहूं किसी से बताना नहीं जो रात को बातें हुई कि मैं ही तुम्हारा भाई हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पहले ही तुम मेरी जुदाई से बहुत तकलीफ उठा चुके हो, अब अगर आप यहां और ज्यादा मजीद रहेंगे तो फिर तकलीफें और बढ़ सकती है। जब बनियामीन ने बहुत इसरार किया कि नहीं आपके पास ही रहना है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसकी एक सूरत मैं तुमको बताता हूं, वो ये है कि तुम्हें किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाए। तुमको बनियामीन, तुमको किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाए, अगर मंजूर हो बनियामीन के कुछ भी कीजिए, बस मुझे आपके पास रहना। अब एक कायदा सुन लीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मिस्र में है, मिस्र के बादशाह का कानून ये था, ये कायदा पहले दिमाग में रखें। मिस्र के अंदर कानून ये था कि कोई चोरी कर ले और पता चल जाए कि इसने चोरी की है, तो वहां कानून ये था कि चोर से तावान लिया जाए और जो चोरी किए वो माल, और जितना माल चोरी किया है उससे डबल उससे वसूल किया जाए, मगर चोर को गुलाम न बनाया जाए, इससे ये पूंजी लेकर छोड़ दिया जाए। ये कानून मिस्र था। और याकूब अलैहिस्सलाम का शाम में कानून ये था, किनान का पैगंबर हजरत याकूब, उनका कानून ये था कि जब कोई चोरी करे तो जिसका माल चोरी किया है चोर उस माल वाले का गुलाम बना दिया जाए, उनके पास ही रहे। ये था जैसे किसी ने किसी साहब का माल चुराया तो याकूब अलैहिस्सलाम के दिन में यह था कि इसने मेरी माल की चोरी की, अब ये जब पता चल गया कि यही चोर है तो अब ये गुलाम बन गया। ये याकूब के दिन में था, ये कायदा याद रखिए। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला एक तदबीर डालता है।
जब ये लोग जाने लगे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले ही अपने भाई बनियामीन को बता दिया। जब ये लोग जाने लगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चुपके से एक पैमाना था, नाप तोल के लिए जो पैमाना होता है सोने या चांदी का था, या एक रिवायत है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पानी पीने का बर्तन था। वो बर्तन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनियामीन का जो सामान था वो खुद ऊंट पे रखा और चुपके से वो बर्तन भी अंदर रख दिया, किसी को पता नहीं चला। और सब भाई शाम के रास्ते से चलने लगे। एक मंजिल पे पहुंचे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बेटों से कहते हैं, अपने नौकरों से कहते हैं, हमारा सोने का वो बर्तन कहां गया जिसपे पानी पीते थे। इतने में बात फैल गई, अभी वो काफिला गया है, जरा देखो तो वहीं तो नहीं ले गए, वहीं तो नहीं ले गए। सुनिए, अल्लाह कहता है, फलम्मा जहज़हुम बिजियाज़िम जाल सिक़ायत फी रहल अखी, फिर जब उनका सामान मुहैया कर दिया, सब लोगों के ऊंट को सामान गल्ला से भर दिया गया, वो जाने लगे, तो कहा जाल सिक़ायत फी रहल अखी, तो प्याला अपने भाई के कजावे में रख दिया। चलने लगे, एक मंजिल तक पहुंचे थे कि पीछे से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खादिम पहुंचे, कहा या सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िन अय्युतुल ईर इन्नकुम लसारिक़ून। फिर एक मुनादी ने निदा दी, अजान देने वाले ने अजान कही, सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िन। अजान का माना होता है निदा, ऐलान। फिर निदा देने वाले ने निदा दी, ऐ काफिले वालों, इन्नकुम लसारिकून, बेशक तुम चोर हो, रुक जाओ। पीछे मुड़ते हैं, ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो लोग आए, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे इतने भाई थे, वो पूछते हैं, कालू वक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून। तो वो बोले, औलाद याकूब, ये भाई बोले, और उनकी तरफ मुतवज्जे हुए, तुम क्या नहीं पाते, यानी क्या चोरी हो गया है कि तुम इतना दूर से कह रहे हो कि हम चोर हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से जो आए थे खादिम थे, कालू नफ़क़िदु सुआल मलिक, बोले बादशाह का पैमाना नहीं मिल रहा, सोने का है, तुमने तो नहीं लिया। और ये कोई यकीनी चोरी का इल्जाम नहीं लगाया था, चूंकि ये लोग भी इनके आदात देख चुके थे पहले सफर में, मगर चूंकि उनको रोकना मकसद था, इसलिए क्या, ऐ चोर रुक जाओ, ताकि वो रुक जाएं। और इसलिए आगे वाला जुमला ही बता रहा है, वलाइन जा भी हमलो बईर वना भी ज़ईम, हमें तलाशी लेने दो, बादशाह का सोने का प्याला गुम हो गया है, हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। हाँ, मैं यकीन दिलाता हूं, अगर तुमने लिया है तो दे दो वो हमें, और तुम दे दोगे तो फिर उस पे इनाम भी मिलेगा। वो मजा भी हम लो भाई, और जो उसे लाएगा उसके लिए एक ऊंट का बोझ है, एक ऊंट और इनाम से भर कर देंगे। बस वो इसलिए था कि ये जो खादिम है, उस खादिम को भी पता न था कि सिचुएशन क्या है, उसे तो यही था कि वो प्याला गुम हो गया है, इसलिए वो डर गया था कि कहीं सारा हजरत यूसुफ की डांट का मैं शिकार न बन जाऊं, कि मैं उस बादशाह के महल का जो है मोहतमिम हूं, मैं इंतजाम करता हूं, और मेरी मौजूदगी में ये सोने का प्याला गुम हो गया तो यकीनन डांट मुझे पड़ेगी। तो वो कहता है कि भाई जिसने लिया वो दे दे, और जो दे देगा मन जा भी हम लो भाई, तो उसको इनाम भी मिलेगा, एक ऊंट भर के और सामान देंगे, गल्ला देंगे, वाना भी ज़ईम, और मैं उसका जामीन हूं, बस दे दो, मैं जमानत देता हूं, तुम अगर दे दोगे तो वो हम तुम्हें इनाम भी देंगे, बस कहीं मेरा जो है दिन खराब ना हो जाए, बादशाह की डांट का मैं शिकार ना हो जाऊं, अजीज मिस्र मुझे डांटेंगे। वो खादिम था खास। अब ये लोग, चूंकि ये लोग तो सारी सिचुएशन से बेखबर है, सारी सिचुएशन से बेखबर है, वो कहते हैं, कालू तल्लाहि
लक़द अलिमतुम मा जीना लिनुफ़सिदा फिल अर्द वमा कुन्ना सारिक़ीन। बोले खुदा की कसम तुम्हें खूब मालूम है कि हम जमीन में फसाद करने नहीं आए, ना हम चोर है। तुम्हें तो मालूम है हम तो आए थे, इससे पहले भी आ गए थे, अगर चोरी होती तो पहले ही कर लेते। हमारे इस सफर से जो पहले हुआ तुम हमारी आदत से वाकिफ हो चुके, कैसे चोरी का इल्जाम लगा रहे? वमा कुन्ना सारिक़े, और ना हम ये कह सकते हैं इसलिए कि वो जैसे भी थे चोर तो नहीं हो सकते, औलाद याकूब है, नबी ज़ादे हैं वो, और उन्हें भी यकीन था कि चलो ये जो कह रहा है उसकी कुछ गलती हुई है और हमने तो चुराया नहीं है, चलो सामान ही चेक कर लो, हमने तो चुराया नहीं है। क्योंकि वो यकीन भी था कि हमने तो, हम में से कोई ले ही नहीं सकता है, ये जो भी कर सकते हैं वो करे मगर चोरी नहीं कर सकते। नबी का बेटे हैं, नबी के शहजादे हैं ना। तो फिर ये सारी बातें हुई तो जो खजानची था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कहता, अच्छा बड़े यकीन से कहते हो, तलाशी तो ली जाएगी, कानून है। कालू फमा जज़ाउ इन कुंतुम काज़िब, अगर तुम झूठे हुए तो, अगर तुम्हारे अंदर किसी के सामान सही बर्तन, बादशाह का सोने का प्याला, वो पैमाना निकल आया तो चूंकि इन सबको तो मालूम था हमने चोरी की ही नहीं है। कालू बोले जज़ाउ ममुजिदा फिर रहली, बोले उसकी सजा यह है कि जिसके असबाब में मिले, जिसके सामान में मिलेगा फवा जज़ा, तो वही उसकी जजा है। जिसके सामान से सोना मिले वो बादशाह का खादी, वो बादशाह का गुलाम। इसलिए कि दीन याकूब में यही था, याकूब के दिन में यही था, चोरी का सामान जिसके अंदर से, जिसके पास से मिलेगा, जिसका सामान है चोर उसका खादिम हो जाएगा, गुलाम होगा। ये बादशाह के दिन में था, याकूब के दिन में था, बादशाही मिस्र के दिन में ये नहीं था। वहां तो क्या है कि डबल सामान ले लिया जाता, चोर को छोड़ दिया जाता। तो इन्होंने खुद ही अपना कानून बता दिया, खुद ही अपना कानून बता दिया और फरमाए कदालिका नज़्ज़ि ज़ालिमीन, बोले जिसके असबाब में मिले वही उस बदले में गुलाम बने। हमारे यहाँ जालिमों की यही सजा है। ये हजरत याकूब के दीन का कानून बता कि जो चोरी करे उसकी यही सजा है। अब देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जलवाबार है, तो फिर तलाशी लो सबकी। सबसे पहले बड़े की तलाशी ली, छोटे की तलाशी ली, इसके छोटा, सबकी तलाशी लेते गए। जब बनियामीन के ऊंट की बारी आई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते नहीं नहीं इसने चोरी नहीं की होगी, इसको मैं जानता हूं। तो भाई तो पहले थे नहीं नहीं इनकी भी तलाशी ले लो, इनकी भी तलाशी ले लो। अल्लाह कहता है फबद आप यतीम क़ब्ल विआई अख़ीही, तो अव्वल उनकी खुर्जियों से तलाशी शुरू की, अपने भाई की तलाशी से पहले, बनियामीन से पहले दूसरे भाइयों की तलाशी शुरू की। सुम्मा इस्तखरजहा मिन विआई अख़ी, फिर उसे अपने भाई की खुर्जी से निकाल लिया। अरे यहां मिला प्याला। अब उन लोगों के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि बनियामीन चोरी करेगा। जब प्याला वहां से मिला, अब सब लोग बनियामीन को डांटने लगे, इसलिए आए थे, चोरी करके फंसा दिया हमको। बादशाह हमारे पर एतमाद कर चुका था, अजीज मिस्र, और ये तुमने क्या किया? हजरत बनियामीन कहता है ये मैंने नहीं किया। तो कहा तुम्हारे अंदर से कैसे मिला? कहा याद करो तुम्हें भी पता नहीं था, जब पहले सफर से तुम याकूब अलैहिस्सलाम वालिद गिरामी के पास लौटे थे तो तुम्हें पता था कि जो पूंजी तुमने गल्ला के एवज में दी थी वो तुम्हारे सामान में थी। तुम्हें पता था जब किनान में तुमने सामान खोला था तब तुम्हें पता चला कि जिसके बदले में गल्ला खरीदा था वो पूंजी तो वापस मिल गई। इसी तरह जैसा है ये मुझे पता ही नहीं कहां से आया। समझ गए आप? ये अब ऐसा क्यों था? अब देखिए अल्लाह जो फरमाता है मा काना कदालिका किदना ली यूसुफ, रब कहता है हमने यूसुफ को यही तदबीर बताई।
रब ने बताई, हमने यूसुफ को यही तदबीर बताई। आखिर क्यों ये तदबीर बताई? रब कहता है मा काना लिया खुदा अखाओ फी दीनिल मलिक इल्ला यशा अल्लाह। बादशाही कानून में उसे नहीं पहुंचता था, बादशाही कानून में जायज नहीं था कि अपने भाई को ले ले। बादशाह के कानून में ये जायज नहीं था कि बादशाह के कानून के मुताबिक हजरत यूसुफ अपने भाई को अपने पास रख लें। इसलिए कि अगर ये चोरी भी कर रहे हैं, इल्जाम हो, बादशाह के कानून में रख नहीं सकता, मगर याकूब के कानून में रख सकता है। तो हजरत यूसुफ कौन सा कानून भाई फॉलो करेंगे? जो कानून मिस्र का है वही करेंगे ना भाई। अजीज मिस्र है, बादशाह मिस्र का कानून फॉलो करेंगे। और जो भाई हैं वो कौन सा कानून फॉलो करेंगे? शाम किनान का, दीन याकूब, शरीयत याकूब का ये कानून होगा। तो अल्लाह फरमाता है कदालिका किदना यूसुफ, हमने यूसुफ को यही तदबीर बताई, ऐसा करो भाई तुम्हारे पास रह जाएगा। माँ कान अलिया खुदा खाओफिदीन मलिक, और बादशाही कानून में उसे नहीं पहुंचता कि अपने भाई को ले ले, इल्ला यशा अल्लाह, मगर ये कि खुदा चाहे, अल्लाह ने चाहा कि ले ले। तो ये तदबीर बताई अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को, नरफ़ो दर्जात मन नशा, हम जिसे चाहें दर्जो बुलंद करें। वो फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, और हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। बड़ी माने की आयत, फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। यानी हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला, इल्म वाला, इल्म वाला। आप सारी दुनिया घूम ले, एक से बढ़कर एक होगा, मगर जहां ऐसा इल्म खत्म हो जाए उसके ऊपर कोई ना हो, वो इल्म इल्म रब्बानी है। वो इंतहा को पहुंचा हुआ, उसके ऊपर कोई इल्म वाला नहीं है। वो इल्म वाला इस इल्म वाले को तदबीर बताता है, ऐ यूसुफ ऐसा करो, ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारा भाई भी मिल जाएगा। और तदबीर का नतीजा ये होगा कि आगे चलकर याकूब भी आएंगे और 7-11 सितारों वाली ताबीर भी पूरी होगी। ख्वाब आपने याद रखा है ना, पहले बताया था। अब देखिए, ये जब उससे प्याला निकला तो सारे भाई बनियामीन को डांटने लगे, इसलिए आए थे, जलील करवा दिया हमको अजीज मिस्र के सामने। तो सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें फरमाते हैं बताओ, अब तो तुम ही ने बताया था, तुम्हारा ही कानून है कि चोर जो होगा वो साबित हो जाए चोरी तो फिर वो गुलाम बन जाएगा। अब तो बनियामीन हमारे पास रहेगा। अब भाई जो थे वो कहते कालू, कहने लगे इन यसरिक, अगर ऐ अजीज मिस्र बादशाह, भाई बोले अगर इसने चोरी की है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फकत सरक अखुन लहु मिन क़ब्ल, बेशक उससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका था। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ही बोल रहे हैं, उन्हें तो पता नहीं है यूसुफ है, क्या इसने चोरी किया है तो इसका भाई पहले चोरी कर चुका था। अल्लाह फरमाता है फअस्सरा यूसुफ बिनफ्सी वलम युब्दिहा लहुम, तो यूसुफ ने ये बात अपने दिल में रखी, अपने दिल में, डांटा नहीं, अरे क्यों कह रहे हो इसके भाई को, क्या चोरी की थी इसके भाई ने, नहीं, पारा गर्म ना हुआ। असर रहा बिनफ्सी, अपने दिल में रखा, वलम युब्दिहा लहुम, जाहिर नहीं किया, न कोई दो ये तफसीर की कि क्या इसका भाई चोरी कर चुका था। मगर ये हजरत यूसुफ ने कहा अंतुम शर्रुम मकाना, हजरत यूसुफ ने कहा बहुत बुरी जगह हो, बुरी जगह फंसे हो, तुम बदतर जगह हो। वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून, अल्लाह खूब जानता है जो बातें बताते हो। इसका भाई चोरी कर चुका था। अब देखिए क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चोरी की थी भाई। आखिर भाइयों ने कहा कि अगर बनियामीन ने चोरी की है तो इसका भाई भी फकत सरक अखुन लहु मिन क़ब्ल, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से तो क्या चोरी की थी भाई। एक रिवायत है
कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मकाम हरान, एक बस्ती है जो दमिश्क में वाक़ई थी, शाम के इलाकों में, हरान, उस बस्ती में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहा करते थे अपने नाना के साथ, राहिल के वालिद के साथ, अपने नाना के साथ रहते थे। और वो जो था बुत परस्त। तो एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नाना का बुत चुरा लिया, अपने नाना का बुत चुरा लिया। जब उनकी वालिदा को पता चला, राहिल को, तो राहिल ने हजरत यूसुफ से कहा कि बेटा इस बुत को उठाकर तोड़ दे, इस बुत को उठाकर तोड़ दे ताकि तेरा नाना बुत परस्ती छोड़ दे। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिदा के हुक्म से वो बुत उठाकर तोड़ दिया, उसे फेंक दिया। और फिर इसकी अल फिरदौस में है और किताबों में लिखा है कि इसकी तायद हदीस से भी होती है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूसुफ ने अपने नाना का बुत जो सोने और चांदी से जड़ा हुआ था उसे चुराया, उसे तोड़ के रास्ते में फेंक दिया। बस वो वाकया यहाँ ये लोग कह रहे हैं। इसने पहले चोरी की, एक ये, और एक रिवायत ये भी मिलती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक कमर बंद था, कमर बंद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, आपकी औलाद में सबसे बड़े को वो विरासत में मिलता था। हजरत इब्राहिम के बाद वो कमर बंद था हजरत इसहाक को मिला। हजरत इसहाक के बाद हजरत इसहाक की बड़ी साहबजादी थी, उसको वो मिला, हजरत इसहाक की बड़ी साहबजादी को। और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को पालने वाली थी, हजरत यूसुफ की फूफी थी। और उसे बहुत मोहब्बत थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, यूसुफ अलैहिस्सलाम की फूफी लगती थी और उन्हें बहुत मोहब्बत थी। यहां तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बगैर उन्हें चैन न रहता था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इनके पास आए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर ले जाना चाहा, अपने इलाके कनान में ले जाना चाहा। तो हजरत यूसुफ की फूफी जो थी वो चाहती हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम यहीं रहें, भाई याकूब ने ले ना जाए, यहीं रहें। मगर चूंकि बेटे हैं तो बाप तो ले ही जाएगा, तो कोई ऐसी बात की जाए जिसे यूसुफ अलैहिस्सलाम इधर ही रहें, इधर ही रहें। इसीलिए हजरत इसहाक की ये बहन और हजरत यूसुफ की फूफी ने एक हीला बनाया, बहाना बनाया कि जब सुबह हुई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाने लगे, पता भी न चले किस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामान में वो कमरबंद जो सोने का था या बड़ा कीमती था वो हजरत यूसुफ के सामान में डाल दिया, हजरत यूसुफ के सामान में डाल दिया। रात को सारे सामान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो है तैयार किया और एक कपड़ा था, उस कपड़े के अंदर कमरबंद भी बांध दिया। जब सुबह को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाने के लिए आए, कुछ दूर ले जाने लगे तो हजरत याकूब की जो बहन थी, आपकी जो फूफी थी हजरत यूसुफ की, उसने ऐलान किया कि मेरा कमरबंद गुम हो गया। और भी काफी लोग थे उस जगह, सबकी तलाशी ली गई। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तलाशी ली गई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामान में से कमरबंद मिल गया। तो वो कहती हैं कि देखिए यूसुफ के सामान में कमरबंद मिला है, अब कानून के मुताबिक ये यहीं रहेगा, जाने नहीं दूंगी, कानून के मुताबिक अभी यहीं रहेगा, जाने नहीं दूंगी, अब आप नहीं ले जा सकते हैं। और यही दीन याकूब का कानून था,
इस वजह से हजरत यासूब अलैहिस्सलाम और काफी मुद्दत अपनी फूफी के पास रहे, मगर मशहूर ये हुआ कि आपने कमरबंद चुराया था। बस वही चोरी है जो यहाँ आर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ये बात करते करते कह रहे हैं, फ़क़ालू यस्रिक फ़क़त असरक़ा अख़ुहु मिन क़ब्ल। भाई बोले अगर ये चोरी करे तो बेशक उससे पहले उसका भाई चोरी कर चुका है। यही चोरी, जबकि ये चोरी क्या थी, महज यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास रखने का एक बहाना था, जिसका इल्म उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी नहीं था। इसीलिए हजरत यूसुफ कह रहे हैं वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून, अल्लाह खूब जानता है जो तुम बताते हो। वाकया कुछ और है, मशहूर कुछ और है, कुछ और है। खैर ये सारी चीजें हुई। अब जब सब भाइयों ने हजरत बनियामीन को डांट लिया, सारे मामला हुए, बादशाह कहता है नहीं जाने दूंगा। अब तुम जो बड़ा था वो बड़ा आकर हजरत यूसुफ से कहता है क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ इन्ना लहू अबन शेखन कबीरा फ़ख़ुज़ अहदना मकानहु इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। जो बड़ा था वो बोला ए अजीज, ए बादशाह मिस्र, अजीज मिस्र, इसका एक बाप है जो बूढ़ा, इन लहू अबन शेखन कबीरा, इसके एक बाप हैं बूढ़े हैं, तो हम में से किसी को उसकी जगह ले ले, हम में से किसी को यहाँ उसकी जगह ले ले, इसको छोड़ दे। इन नराका मिल मोहसिनीन, बेशक हम तुम्हारे एहसान देख रहे हैं, आप इतने सारे एहसान किए हो, तो फिर इसके बाप से तो वादा करके आए हैं, इसको ले जाएंगे। अब आपको चाहिए कोई इंसान, हम इतने 10 भाई, हम में से किसी को ले, इसको जाने दो कि ना, इसको अब इन्हें क्या पता, इनके रोकने के लिए तो ये सारा मामला है, ये सारी तस्वीर हो रही है। काला, क्या कहा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं काला मआदल्लाह अन नाखुज़ा इल्ला मन वजदना मताना इंदहु इन्ना इदन लज़ालिमून। का खुदा की पनाह, हम में से, खुदा की पनाह के हम में, मगर उसी को जिसके पास हमारा माल मिला, जब तो हम जालिम होंगे। हम ना खुदा की पनाह के हम ले लें किसी और को, मतलब, मगर ये कि जिसके पास से हमारा सामान मिला उसके अलावा किसी और को ले ले, तो जिसको लिया है उस पर जुल्म हुआ कि नहीं, ये हुआ। और दूसरा ये कि ये तुम्हारे कानून के खिलाफ है, तुम्हारे कानून में जो चोर है उसी को लिया जाएगा, तो फिर ये तो जुल्म हुआ। इन्ना इदन लज़ालिमून, जब तो हम हद से बढ़ने वाले होंगे, जालिमों में होंगे। अब जब सारे भाइयों को पता चल गया कि अब बादशाह इनको तो अपने पास रखेंगे, जाने नहीं देंगे, अब क्या किया जाए। अब सारे भाई मशवरा करते हैं क्या करोगे। याद करो पहले यूसुफ का वाकया भी हो चुका है, और ये वाकया कसमें देकर बाप से आए थे, लतूनी मौतिक़म मिन अल्लाह, कसम खाई थी, हजरत याकूब ने कसम दिलवाई थी। और फिर यहां ऐसा हुआ, बाप को क्या जवाब दोगे। अब सब आपस में मशवरा करने लगे। फलम्मस्तयसू मिन्हु खलसू नजिया, फिर जब उससे नाउमीद हो गए कि बादशाह तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये बादशाह तो बनियामीन को छोड़ेगा नहीं, रखेगा, जब नाउमीद हो गए, काल, कहते हैं काल कबीरुहुम अलम तालमू अन्ना अबाकुम कद अखदा अलैकुम मौतिक़म मिन अल्लाह। तुस्सा कर अलग से सरगोशी करने लगे। उनका बड़ा भाई बोला क्या तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह का अहद लिया था, इसके ताल्लुक से भेजते ही नहीं थे, हम कितनी मन्नत समाजत करके लाए हैं, और भेजा तो ये सारा मामला हुआ। वमन मिन क़ब्ल मा फरतुम बि यूसुफ, और इससे पहले यूसुफ के हक में तुम कैसी तकसीर कर चुके हो। यूसुफ का मामला भी अभी लटक रहा है हमारे सर पे, उसकी वजाहत नहीं हुई।
बाप के शक के दायरे में पहले ही है, बल्कि बाप जानता है हकीकत। और अब दूसरे भाई यूसुफ के बनियामीन के ताल्लुक से भी ऐसा हुआ। तो जो बड़ा हुआ जो था वो शर्मशार हो गया, क्या बाप को मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि जो बड़ा होगा वही सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। तो कहते हैं फलन अबरल अर्द हत्ता यादराली अभी और यहकुम अल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन। तो मैं यहाँ से न टलूंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाप के सामने चेहरा दिखाने के काबिल। फलन अबरल अर्दा, तो मैं यहाँ से न टलूंगा यहाँ तक कि मेरे बाप इजाजत दें। बाप मुझे कहें कि आजा, मैंने माफ कर दिया, बख्श दिया, ये अलग बात है, मगर अब ये मामला हुआ, जवाब क्या दूंगा बाप को, बड़ा मैं ही हूं। नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। जाओ तुम बाप के पास जाओ और कहना तुम्हारे शहजादे ने चोरी की है, और ये हम यकीन से कह रहे हैं कि उन्होंने चोरी की है। अगर यकीन नहीं आता फसलल क़रियत अल्लती कुन्ना फ़ीहा, उस काफिले से पूछ लो जो काफिला हमारे साथ था, उनसे पूछ लो और बाप को यकीन दिलाओ कि ये मामला ऐसा है कि जब तलाशी ली गई तो बनियामीन के सामानी से बादशाह का प्याला निकला था, मगर मैं नहीं आऊंगा, इसलिए कि मैं अब बाप के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। जब औ यादना ली अभी, यहां तक कि बाप मुझे इजाजत दें या अल्लाह मुझे हुक्म फरमाए, यानी रब की तरफ से कोई ऐसा अमर हो जिस मामले में ये सारे बातों की वजाहत हो जाए और बाप को पता चल जाए कि इस मामले में हमारा कोई दखल नहीं है, रब कोई ऐसा हुक्म अमर फरमाए, वो खैरुल हाकिमीन, और वो उसका हुक्म सबसे बेहतर है। तो यही अपने भाई से कह रहे हैं इरजिउ इला अबीकुम फक़ूलू या अबाना इन्न इब्नका सरक़ा, अपने बाप के पास लौट कर जाओ, फिर अर्ज करो ए हमारे बाप, बेशक आपके बेटे ने चोरी की, वमा शहीदना इल्ला बिमा अलिमना, और हम तो उतनी ही बात के गवाह हैं हुए थे जितनी हमारे इल्म में थी, वमा कुन्ना लिल गैब हाफिज़ीन, और हम गैब के मुहाफिज न थे, निगहबान न थे, हमें क्या पता था कि इसको ले आएंगे ये ऐसा काम करेगा। और बाप कुछ कहे तो कहो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग भाई हैं या हम लोग अपने से घर लिया है, नहीं, वसअलिल क़रियत अल्लती कुन्ना फ़ीहा, उस बस्ती से पूछ देखिए जिसमें हम थे, वो भी गवाही देंगे कि प्याला इन्हीं के जो है सामान से निकला है। वलईर अल्लती अक़बलना फ़ीहा, और उस काफिले से जिसमें हम आए हैं, काफिले वालों को भी पता है, वो भी हाजिर थे। व इन्ना लसादिक़ून, और बेशक इस वक्त तो हम सच्चे हैं, इस वक्त हम सच्चे हैं। यही मामला हुआ है। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास लौटने की बारी आई, बड़ा उनमें से ये सब चीजें बातें कहता है, और वो सारे भाई फिर किनान को रवाना होते हैं। जैसे ही किनान पहुंचते हैं, बहुत दूर से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इनका शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, मगर हजरत याकूब की जो नजर थी वो हजरत बनियामीन को ढूंढ रही थी। अब ये काफिला जाता है और याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर क्या और बहाना बनाता है, इंशाअल्लाह ताला कल के दर्स में मैं अर्ज करता हूँ।